नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वैक्सीन पर धर्म संकट। जिस कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की रफ्तार कई महीनों के लिए थम गई, जिस कोरोना ने लाखों लोगों को अपनों से हमेशा के लिए अलग कर दिया, आज जब उस कोरोना को जहन्नुम पहुंचाने वाली वैक्सीन तैयार है तो उस पर भी धर्म संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सही सुना आपने, हमेशा से किसी भी चीज को धर्म के चश्मे से देखने वाले कुछ धर्म के ठेकेदारों ने कोरोना वैक्सीन पर फतवा जारी किया है, जिसके मुताबिक चीन में बनने वाली वैक्सीन मुस्लिम नहीं लगाएंगे। मुस्लिम धर्म गुरुओं का इस फतवे के पीछे तर्क क्या है और कोरोना वैक्सीन को लेकर देश की क्या तैयारी है, हम अगले आधे घंटे में आपको ये तमाम चीजें तफसील से बताएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आपको हैरानी होगी उस सोच पर जो किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना जानते हैं। आज भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना काल से ग्रस्त है। लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों की टीम ने दिन रात मेहनत करके कोरोना वैक्सीन तैयार की ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। लेकिन अब इस वैक्सीन को लेकर भी कुछ धर्म के ठेकेदार सामने आ गए हैं। खबर है कि देश के 9 मुस्लिम संगठनों ने एक फतवा जारी किया, जिसमें कहा गया कि वो चीन में बनने वाली वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें पोर्क जेलेटिन यानी सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। अब आप ऐसी सोच को क्या कहेंगे, जरा ये रिपोर्ट आप देखें। धर्म संकट अपनी जान गंवानी पड़ गई और यह सिलसिला धीमी गति से ही सही लेकिन अभी भी जारी है। यानी साफ शब्दों में कहें तो कोरोना की वजह से लोगों की जान अभी भी जा रही है। देश और दुनिया के लिए कोरोना कितना घातक साबित हुआ है, इसे आप ऐसे भी समझिए कि पिछले कुछ महीनों में बहुत से ऐसे बदनसीब लोग भी हैं जिन्हें अपने परिजनों का दाह संस्कार करना भी नसीब नहीं हुआ। एक समय मरने वालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि शमशान घाट में जगह कम पड़ने लगी। चारों ओर चीख पुकार के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था और यही वजह थी कि कोरोना का गला दबाने के लिए पूरी दुनिया ने एकजुटता से काम किया और रिकॉर्ड समय में कोरोना वैक्सीन बनकर हमारे सामने है। यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक के इतिहास में किसी भी वैक्सीन को बनने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसे महज 1 साल के अंदर तैयार कर लिया गया। और इसका पूरा क्रेडिट उन वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के दिन रात एक कर सिर्फ मानवता की रक्षा के लिए काम किया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जो वैक्सीन मानवता की रक्षा के लिए बनकर अब तैयार है, उसे लेकर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने फिर से अपनी दुकान खोल दी है। खबर है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के 9 मुस्लिम संगठनों ने फतवा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वो चीन में बनने वाली वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और इसके पीछे जो तर्क दिया गया, उसके मुताबिक कुछ वैक्सीन में पोर्क जेलेटिन यानी कि सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम संगठनों की इस दलील पर कई कंपनियों की अब सफाई भी सामने आ गई है। फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ने बाकायदा नोटिस जारी कर बताया कि उनकी वैक्सीन में पोर्क जेलेटिन का उपयोग नहीं किया गया। इन कंपनियों ने कहा कि वैक्सीन का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। इनमें सूअर की चर्बी के इस्तेमाल की चर्चाएं अक्टूबर महीने में शुरू हो गई थी, जब इंडोनेशिया के राजनयिक और इस्लामिक धर्मगुरु कोरोना वैक्सीन पर चर्चा के लिए चीन पहुंचे थे। जानकारों के मुताबिक ये ग्रुप इंडोनेशिया के लिए वैक्सीन की डील फाइनल करने के इरादे से चीन पहुंचे, लेकिन यहां वैक्सीन तैयार करने के तरीके को देखकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। कोरोना वैक्सीन पर आपत्ति सिर्फ भारत के मुस्लिमों को नहीं, इंडोनेशिया ने इस वैक्सीन पर आपत्ति जताते हुए कंपनी से हलाला सर्टिफिकेट मांगा है। हालांकि अब इस पर कंपनियों की दलील सामने आ चुकी है। ऐसे में किसी को भी वैक्सीन पर संशय नहीं होना चाहिए।
एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि दुनिया के जिन वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की, संभवतः उनमें भी कई मुस्लिम वैज्ञानिक होंगे। ऐसे में सबसे पहले उन्हें आपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। अब मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी अपने धर्म का चश्मा उतार कर वैक्सीन को देखने की जरूरत है, ताकि देश और दुनिया में मानवता की रक्षा की जा सके। वैसे भी कहा जाता है सबसे बड़ा धर्म मानवता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक ओर कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद छिड़ा है, तो दूसरी ओर इन सभी बातों से बेपरवाह भारत सरकार और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी तैयारियों में जुटी है। अच्छी खबर यह कि आने वाले साल के पहले महीने यानी कि जनवरी के किसी भी सप्ताह में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। वहीं भारत के लिए एक और अच्छी खबर यह भी है कि पिछले कुछ दिनों में यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। भले पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर आ गई हो, लेकिन अगर बात भारत की करें तो यहां के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दिल को सुकून देने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 20 राज्यों में कोरोना से हुई मौत की दर नेशनल एवरेज 1.4% से भी कम हो गई है। बात पंजाब की करें तो 3.2% के साथ पंजाब देश में पहला ऐसा राज्य बना है जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं 2.6% के साथ महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर है। तो लक्षद्वीप ऐसा इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जहां कोई केस नहीं आया। बता दें, देश में बुधवार को नए 24,236 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 29,364 मरीज ठीक होकर घर गए। तो वहीं 302 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। बात भारत में कुल एक्टिव केसेस की करें तो अब तक कुल 1,01,23,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 96.92 लाख मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। तो वहीं 1.46 लाख लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। यकीनी तौर पर ये आंकड़े हैरान करते हैं। हालांकि इन सब के बीच जिस रफ्तार से भारत और दुनिया के वैज्ञानिकों ने कोरोना को मात देने को लेकर वैक्सीन पर काम किया, हम कह सकते हैं कि साल 2021 की शुरुआत अच्छी होने वाली है। खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO को अपनी वैक्सीन कोविशील्ड का तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल डेटा सौंप दिया है। भारतीय नियामक अब इस डेटा का अध्ययन कर रहा है। CDSCO सूत्रों के अनुसार ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर ब्रिटेन में सोमवार को बैठक होनी है। अब अगर वहां इस वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो करीब एक हफ्ते में भारत में भी इसे आपात मंजूरी मिल सकती है। इसीलिए भारत की निगाहें इस बैठक पर टिकी है। भारत में बनने वाले वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी हाल ही में मीडिया को ये जानकारी दी है कि जनवरी की शुरुआत में लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है और इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। भारत की आबादी वर्तमान समय में करीब 125 करोड़ है। ऐसे में क्या इतनी बड़ी संख्या को वैक्सीन लगाना चुनौतीपूर्ण होगा? इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पोलियो का उदाहरण पेश करते हुए कहते हैं, भारत को वैक्सीनेशन को लेकर दुनिया में सबसे अधिक अनुभव है। ऐसे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कि भारत में दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे और सारे देश के एक 5 साल से छोटे बच्चे को एक साथ एक दिन लाखों पोलियो केंद्र पर वैक्सीन देने का -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम भारत ने अपने हाथ में लिया और हमने सारे देश को
लगातार 2 दशक से ज्यादा जो है बच्चों को वैक्सीन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन की कैटेगरी में आ गया। अभी मीजल्स रूबेला के लिए हमने कई मिलियन बच्चों को एक साथ वैक्सीन देने का इतना बड़ा रॉबस्ट प्रोग्राम चलाया है। ये वही भारत है जिसने चेचक को भी इरेडिकेट किया सारी दुनिया के साथ मिलकर। ये 135 करोड़ का देश है, तो हमारी योग्यता और क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने पूरी तैयारी की है। कोरोना वैक्सीन पहले किसे लगेगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश को एक बार फिर से साफ किया कि कोरोना वैक्सीन पहले देश की 30 करोड़ आबादी को लगेगी, लेकिन वो पहले 30 करोड़ लोग कौन कौन होंगे, इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री की जुबानी ही आप सुनिए। हमारी जनसंख्या इतनी है तो हमें पहले किसको देना, ये हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अभी पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी। दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटाइज वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेस हैं, या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है, कॉरपोरेशन के अंदर जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, ये एक करीब 2 करोड़ लोग बैठते हैं। ऐसे ही हमने ये देखा कि 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, 80% जो लोगों ने कोविड में अपने प्राण गंवाए वो 50 साल की उम्र से ज़्यादा के थे, 80%। तो ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है। ये करीब 26 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं और 1 करोड़ लोग अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है, वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं और शायद कम उम्र होने पे भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की, किडनी की या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने विस्तार से देश को बताया कैसे राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार अपनी तैयारियों में जुटी है। भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन ब्लॉक लेवल तक की जो तैयारियां कर रही है, पिछले 4 महीने से कर रही है। पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, देश में यानी कई हजार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है। उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। करीब 260 डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर हम ट्रेनिंग कर चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा लोगों की वैक्सीनेशन देने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ों की, कोल्ड चेन के लिए वैक्सीन कैरियर्स हैं, मान लीजिए डीप फ्रीजर्स हैं, मोबाइल वैन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कितने हमारे पास हैं और कितनों की मान लीजिए और ज़रूरत हो सकती है, वो सब के प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस भी चल चुके हैं। यानी बहुत प्रकार के लेवल्स पर बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में पिछले कई महीनों से सारे देश की सरकारों के साथ मिलकर काम चल रहा है। साफ है, साल 2020 भले पूरी दुनिया के लिए बुरा रहा, लेकिन आने वाला समय यानी 2021 की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। लेकिन सरकार तमाम दावों के बीच लोगों से ये गुजारिश भी कर रही है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। ऐसे में सावधानी बरतते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां कोरोना वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या फिर लाने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई है, उसकी हमने पूरी पड़ताल की। आप ये तस्वीर देखकर दंग रह जाएंगे कि कोरोना को लेकर सरकार कितनी सजग है और किस लेवल पर तैयारियां की जा रही है। दिल्ली का इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल, यहां कोरोना वैक्सीन को ले जाने या फिर कहीं से लाने के लिए किस लेवल पर तैयारियां जारी है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए
ये टर्मिनल साउथ एशिया का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब ये टर्मिनल कोरोना वैक्सीन के काम में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा टर्मिनल भी बन गया है। चाहे वैक्सीन देश के किसी अन्य राज्य से आ रही हो या फिर किसी दूसरे देश से कोरोना वैक्सीन भारत लाना हो, यह टर्मिनल पूरी तरह से तैयार है। कोरोना वैक्सीन के लिए बड़ी चुनौती है माइनस तापमान मेंटेन करना, लेकिन इसके लिए भी कार्गो कंपनियां अपनी कमर कस चुकी हैं। जानकारों के मुताबिक कार्गो कंपनियां -20 तक तापमान मेंटेन करेंगी। बता दें कि इस टर्मिनल पर 27 लाख वैक्सीन को स्टोर करने की क्षमता है। हमारी तैयारी का सवाल है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमें ये इंडिकेशन दिया गया था कि दिल्ली एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट दोनों वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के हब होंगे, तो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। हमारे पास 2 कार्गो टर्मिनल्स हैं, दोनों कार्गो टर्मिनल्स में हमारी कोल्ड रूम की सफिशिएंट कैपेसिटी है, जो कि -20 से +25 तक रखा जा सकता है। वहाँ पे जो हमारा गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है, जो फार्मा के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी होता है, दोनों टर्मिनल्स में हमें मिला हुआ है। कूल चेन ब्रेक नहीं हो, उसके लिए हम लोगों ने कूल डॉली का भी हमारे पास दोनों टर्मिनल्स में इंतजाम है, जिससे कि एयर साइड से टर्मिनल तक वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सरकार की कोरोना को मात देने के लिए ये तैयारियां दिल को सुकून देने वाली हैं। लेकिन आज जो सवाल सभी के दिल में उठ रहा है वो ये कि ब्रिटेन में जो कोरोना का नया स्वरूप सामने आया, कहीं ये सभी तैयारियां उसके कारण धरी की धरी तो नहीं रह जाएंगी। इस सवाल के जवाब में नीति आयोग के सदस्यों की माने तो ब्रिटेन में जो कोरोना का नया स्वरूप आया वो पुराने वाले वायरस से 70% ज्यादा रफ्तार से फैलता जरूर है, लेकिन उतना घातक नहीं है जितना पुराना वायरस था। जैसे मान के चलें कि यूके का जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे, लेके उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है। नीति आयोग ये मानता है कि जो ब्रिटेन में वायरस का स्वरूप आया वो कोई नई बात नहीं। जब भी कोई इस तरह का वायरस आता है तो वो अपना स्वरूप बदलता रहता है, ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये बदलाव आते रहते हैं, ये लगभग हर दिन हर हफ्ते हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बदलाव का एक मॉलिक्यूल बदल गया, कोई महत्व नहीं होता और उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। वो चेंज आती रहती है लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। स्वास्थ्य मंत्रालय एक और लोगों से इससे पैनिक ना होने की बात कर रहा है, लेकिन लोगों से इतनी अपील जरूर कर रहा है कि मास्क और 2 गज की दूरी को हमेशा याद रखें, कतई ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये आपने देखी हमारी खास पेशकश कोरोना पर धर्म संकट। धर्म संकट क्यों, वो हमने आपको समझाया, लेकिन यह बहुत जरूरी कि आने वाले वक्त में वैक्सीन सभी लोगों तक पहुंच सके। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।